ओम नमो नारायण। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े आपके सवाल उसको लेके। और हमारे साथ हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के काशी के महामंडलेश्वर स्वामी मुक्तानंद गिरी जी महाराज जी के साथ हम लोग पिछले काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। और जो भी काशी में धार्मिक चीज़ें होती हैं, जितना हमसे हो पाता है, और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग में मिलता है इन सब चीज़ों में। तो जो अभी बुकिंग्स के लिए हमारे पास इंक्वायरी आ रही है महाकुंभ को लेके, और गेस्ट के जो सवाल हैं, महाराज जी पिछले 30-40 साल से महाकुंभ अलग अलग स्थानों पे जो होता है वो कराते आ रहे हैं। तो वो सारा हम सब कुछ चाहते हैं कि महाराज जी के माध्यम से ही जो आपके सवाल हैं उनका आपको जवाब मिल सके। तो महाराज जी, जो सबसे पहला सवाल है, जो हमारे गेस्ट फ़ोन करते हैं उनसे बुकिंग कराने के लिए, उनका ये होता है कि जो अभी नई जनरेशन है उन लोगों को तो महाकुंभ के बारे में चीज़ें नहीं पता है कि क्यों फेमस है, क्या है। एक बार आप बताएं दर्शकों को कि महाकुंभ की एक ही पौराणिक कथा जो है वो क्या है। कथाएं तो अनेक प्रकार से अनेक अनेक युगों की रही हैं, लेकिन हम संक्षिप्त में बताएंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष और अमृत दोनों का समुद्र मंथन में निकला। तो विष तो भगवान भोलेनाथ ने हम लोगों के कल्याण हेतु धारण किया। अमृत के लिए देव और असुर में युद्ध हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने किसी तरह से बचाया। और जो उस वक्त अमृत कलश छलका वो 4 जगहों पर छलका: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो इन चारों जगहों पर 12-12 वर्ष के समय पे महाकुंभ का आयोजन होता है, जहाँ पर पूरे विश्व से और स्थूल ही रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से भी अलग अलग योनियों में रहने वाले जीव जंतु, अस्थावर जंगम, देव धनुज सभी पधारते हैं और उस अमृत का रसपान करने के लिए आते हैं। तो इसका तो और लौकिक दृष्टि से भी हम लोग जब देखते हैं तो भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, और जब तक भगवान सूर्य की कृपा विशेष रूप से नहीं होती तो हमारे जीवन की वह उन्नति की शिखर पर हम नहीं पहुंच पाते जहाँ के लिए हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भक्तों को आना चाहिए। कथाएं तो अनेक हैं, जब भक्त लोग आएंगे तो हमको उनको विस्तृत में सब वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप से उनको समझाएंगे हम लोग। तो ये रहा एक संक्षिप्त में महाकुंभ का परिचय, जो आपका प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में 4 जगह लगता है। तो महाराज जी जुड़े हुए हैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से। बाकी सारे अलग अलग संप्रदाय के अखाड़ा हैं, जैसे कि 13 अखाड़े हैं हम लोगों के। जी हम लोगों के 13 अखाड़े हैं। तो आदि शंकराचार्य भगवान ने अखाड़े बनाए थे, फिर अखाड़ों का विस्तार किया था। तो अखाड़े के जो नागा सन्यासी होते हैं ये कंदराओं में, गुफाओं में, और तो जगत निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए, बाहर भी मठ मंदिरों में भी आ गए हैं। तो शाही स्नान के इस महापर्व पर, महा उत्सव में वो सभी तपस्वी प्रयागराज की भूमि पर, इस वर्ष तो प्रयागराज की भूमि पर लग रहा है, तो सब लोग पधारेंगे और उन महापुरुषों के दर्शन से, दिव्य दर्शन से अपने जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। तो जैसा कि महाराज जी ने आपको बताया अखाड़ों के बारे में, एक अगला सवाल जो है वो है कि महाकुंभ में स्नान का जो फल है महाराज जी, उसका महत्व क्या है? क्योंकि इसमें 2 तरीके के स्नान होते हैं। एक स्नान को शाही स्नान बोलते हैं और बाकी सामान्य दिन का होता है। इस बार का जो महाकुंभ है वो पूरा जनवरी-फरवरी तक चलने वाला है। तो जो विशेष महाराज जी महत्व है शाही स्नान का, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, स्नान का प्रकार भी हम लोग जाने। बच्चे, जैसे आपने बोला कि हमारे आधुनिक के बच्चे, तो हम आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन जब हम किसी विशेष पर्व पर, जब ग्रह और नक्षत्र हमारे अति समीप में होते हैं, उनकी हम मध्यस्थता में, समीपता में स्नान करते हैं तो उसका अनंत फल होता है। पौषी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा के बीच में तो हर वर्ष स्नान होता है, और चूंकि इस वर्ष महाकुंभ लग रहा है तो उसका विशेष महत्व भी हो गया है। शाही स्नान में चूंकि नागा सन्यासी प्रथम स्नान करते हैं, अखाड़े के देवता स्नान करते हैं, तत्पश्चात जनता जनार्दन को स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। इतनी पूर्ण आत्माओं के, इतने दिव्य आत्माओं के स्पर्श से माँ गंगा की जो कृपा है, धारा है, वह और पवित्र हो जाती है। पवित्रता तो उनकी अनंत है, लेकिन उसमें और फल लग जाता है महापुरुषों के स्नान से। और उसके बाद जब कोई गृहस्थ भक्त उसमें स्नान करता है तो उसके कई जन्मों के त्रय ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शाही स्नान का विशेष महत्व है। सामान्य दिनों में भी वो सामान्य नहीं होता,
हमारी श्रद्धा भक्ति और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य दिनों में जो हम स्नान करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, तो उससे भी हमको बहुत फल प्राप्त होता है, शांति मिलती है। जी महाराज जी। और एक विषय है महाराज जी, जो अपने अभिभावक को, वृद्ध माता पिता को चाहते हैं दर्शन वहाँ पर स्नान कराने के लिए कुंभ के दौरान में, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी व्यवस्थाओं को करें ताकि वो अच्छे से सब कुछ कर पाए? देखिए, भीड़ तो भक्तों की भीड़ रहती है। जी। प्रशासन द्वारा हर तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं भी की जाती हैं, लेकिन अगर यथोचित व्यवस्थाएं न हो, जैसे किसी अखाड़ों में या किसी व्यवस्थित स्थानों में रहने की जगह न मिली हो, तो उसमें थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन जब वो अखाड़ों के अंतर्गत किसी महापुरुष महामंडलेश्वर के, जो अनेक महामंडलेश्वर लोग अपना सहज सरल में सुखद व्यवस्था करते हैं भक्तों के लिए, तो जब उसमें वो रुकते हैं तो महापुरुष लोग, महात्मा लोग उनकी यथोचित व्यवस्था कराते हैं। उनकी गाड़ी क्या सरकार पास देती है, तो भक्तों को अपनी गाड़ी से भी संगम स्थान तक वो भेजते हैं। तो असुविधाएं बहुत नहीं होती हैं, निर्भर ये करता है कि आप किस कैंप में हैं, किस शिविर में हैं, किनके बीच में हैं। असुविधाओं का जितना प्रोपोगंडा होता है उतना होता नहीं है, हल्ला ज़्यादा होती है और भक्त यहाँ आनंद लेते हैं और सभी हम परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो असुविधाएं अन्य माध्यमों से पता हम लोगों को चलती है, उतनी असुविधा होती नहीं है जितना क्या होता है। अगला सवाल महाराज जी है कि जो संगम स्नान है, एक तरफ से गंगा जी आई है, एक तरफ से यमुना जी है, तो बीच का जो स्थान उसी को संगम बोलते हैं। तो उतनी भीड़ होने के बावजूद क्या संगम तक पहुंचना, स्नान करना संभव है? क्योंकि काफ़ी लोग को नहीं पता होता, तो यमुना जी में स्नान कर लेते हैं, कुछ लोग गंगा जी में बस कर लेते हैं। लेकिन अगर संगम में पहुंच के आप संगम के पॉइंट पर स्नान नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि वो यात्रा पूरी नहीं है। जो एक यथार्थ सत्य है उसको स्वीकारना पड़ेगा कि साधु संतों की यदि बीच में है, मध्य में है, तो अवश्य उनको वह शुभ अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि जब शाही स्नान निकलता है तो दोनों तरफ से बैरिकेटिंग हो जाती है, उसमें सिर्फ नागा संप्रदाय के लोग, अखाड़ों के ही महात्मा जाते हैं, या अखाड़ा से में उसमें वर्तमान समय में जो भक्त होते हैं वो जाते हैं। तो उनके बीच में जो भक्त होते हैं उनको भी उसी स्थान पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो अखाड़ों के अंतर्गत नहीं है, बाहर हैं, तो जब सारे 13 अखाड़े स्नान कर लेते हैं, तत्पश्चात जब भीड़ को प्रशासन अपने हिसाब से शाम को छोड़ती है, तब उनको अवसर मिलता है। तब उसमें इतनी भीड़ में कौन कहाँ स्नान कर पा रहा है, तो ये तो कहना बहुत कठिन होगा। लेकिन संगम अगर स्नान करना है तो लोगों को अखाड़ों के मध्य में ही रहना चाहिए, उन्हीं के बीच में रह करके स्नान का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। तो ये रहे आपके कुछ सवाल, और महाराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कुछ चीज़ें पहले मुझे भी क्लियर नहीं थी, कि अभी जाके चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम मैं एक ट्रैवल कंपनी जो पिछले 7 साल से आपको ट्रैवल की सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम लोग काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या, बोध गया, नैमिषारण्य, ये सारा कवर करते हैं। तो ये जो महाकुंभ का हम लोग इस साल महाराज जी के साथ में मिलके उसमें भाग ले रहे हैं, ताकि काफ़ी हमारे जो गेस्ट हैं वो चाह रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए। तो महाराज जी के छत्र छाया में हम आपको एक अच्छी सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, वो सब कुछ प्रदान कर पाएंगे। और जो ये शाही स्नान का दिन है उसमें पूरा आपको 4 दिन आपको लेके आना है। तो महाराज जी उसके थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि कैसे सही पड़ेगा उनके लिए। वर्तमान समय में जो परिस्थिति है कि 13 जनवरी को पौषी पूर्णिमा है जी। तो पौषी पूर्णिमा में जो कल्पवासी होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में, लंबे समय से 12 वर्ष से उनका कल्पवास होता है, तो वो लोग लगभग 12 तारीख को ही आएंगे। तो अगर भक्त 11 तारीख को जो एयर फ्लाइट से आ रहे हैं या रेल से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, अगर वह 11 को कैंप में पहुंच जाएंगे तो वो 13 और 14 दोनों दिन के स्नान का पूर्ण आनंद भी लेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, आसानी से पहुंचेंगे। यदि वो 12 को आने का प्रयास करेंगे तो उनको कठिनाइयाँ होगी, और 13 को संभवतः रास्ते बंद रहेंगे शाही स्नान के उपलक्ष्य में, पौषी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। तो 13 को लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे VIP पास हो या चाहे उनके पास कोई और व्यवस्था हो, पैदल ही आना पड़ेगा। साधन संभवतः उनको अंदर आने की अनुमति न मिले उनके साधन को। तो जी ये मेला का जो पूरा क्षेत्र है वो लगभग कितने किलोमीटर में फैला है? अभी तो क्षेत्र लगभग 15 से 20 किलोमीटर के वर्ग मीटर में जा रहा है। किलोमीटर, अब तो किलोमीटर सरकार अभी घोषित की है, 25 पांटून पुल बन रहे हैं। तो मेले का विस्तार तो बहुत बड़ा है।
लेकिन जो अखाड़े लगते हैं वो तो मेले के मध्य में होते हैं, जी। तो जो अखाड़े में आने वाले भक्त हैं उनको तो कोई असुविधा नहीं होती है। बाकी संस्था और शिविर में भी जिसका जहाँ रिश्ता होता है, संबंध होता है, वहाँ रुकता है। जी। सरकार पूरी व्यवस्था करती है। तो शाही स्नान का जो तिथि पड़ रहा है, उसमें कोई श्रद्धालु भक्त स्नान करना चाह रहा है तो उनको 4 दिन लेके चलना पड़ेगा। अवश्य, अगर कोई मकर संक्रांति के जी। पावन पर्व का स्नान करना चाहता हो तो वो 11 को आए जी। और 15 को निकलेगा तो उसको सुविधा होगी। और जो मौनी अमावस्या में जिनकी श्रद्धा है तो वो 26 को आए और 30 को निकलेंगे। और बसंत पंचमी भी वैसे 4 दिन पहले 31 तारीख को आ जाए। इससे हम लोगों को भी, जो और भी संस्थाएं जो भक्तों के लिए प्रयास कर रही हैं, लोग लगे हुए हैं, तो सबको सुविधा होगी और वो वास्तव में सत्संग का, स्वाध्याय का रसपान कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। भीड़ में आने से और भीड़ में जाने से वो स्नान तो साधु के बीच में कर लेंगे लेकिन वास्तविक आनंद नहीं ले पाएंगे और कष्ट पाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि भक्त और कष्ट पाएं, तो समय से पहले आए, 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकें। आश्रम उनका अपना है, कोई अव्यवस्था नहीं होगी। बाकी यात्रियों को खाने पीने की व्यवस्था जो है और उनकी आध्यात्मिकता जो उनका एक उद्देश्य है आने का, उसके लिए सारा वहाँ पे भजन कीर्तन वो सब हम लोग आयोजित करने वाले हैं इस साल। जी, देखिए हम लोग तो भजन के ही उद्देश्य से वहाँ जाते हैं। जी। उद्देश्य तो हमारा भजन आत्मोद्धार ही है, लेकिन चूंकि अब भक्त आ रहे हैं तो भक्तों के लिए भी यथोचित व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि भक्त तो तपस्वी हैं नहीं, वो सब तो भौतिक जीवन जिए हुए हैं, तो उनके लिए हम लोग यथोचित व्यवस्था करते हैं। भोजन और प्रसाद की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं होती हैं, यथोचित सात्विक भोजन मिलता है, रहने के लिए भी यथोचित व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे उनको किसी प्रकार का तकलीफ न हो। और भजन, सत्संग, स्वाध्याय, संकीर्तन, सुख दुख सब पर चर्चा होती है। तो आएंगे, अगर उनके पास अच्छा समय रहेगा तो उसका पूर्ण आनंद लेंगे। किसी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं होती हैं, सब हम लोग ध्यान देते हैं। महाराज, कुछ हमारे गेस्ट हैं जो कुछ समस्याओं से, अपनी दैनिक जीवन की जो समस्याएं होती हैं और जीवन यापन करने की जो समस्याएं होते हैं, अपने अपनी सबकी अलग समस्याएं हैं, उसको भी फेस करते रहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई एक पूजा पाठ या हवन हो पाए, तो उसके लिए कोई व्यवस्था वहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं उनके लिए? हाँ, अगर वो आने में समर्थ नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, उसमें तो वो संकल्प ब्राह्मण उनसे ले लेते हैं जी। और जितने दिन अग्नि पूजा हो रही उतने दिन अपने घर पे हैं तो व्रत और जितना भी पालन कर सकते हैं नियम का, उस नियम का पालन करें। जी। जैसे अपने ही पंडाल में, शिविर में सचंडी महायज्ञ भक्तों के कल्याण हेतु हो रहा है। जी। तो उसमें भी जिसको यजमान बनना होगा, जिनको शामिल होना होगा, वहाँ उनका स्वागत है। अगर किसी की कोई ऐसी समस्याएं हैं तो उस पर वो चर्चा करें कि और शाही स्नान में उसी तिथि को स्वीकारें। जैसे उदाहरण स्वरूप मकर संक्रांति में जिनका सूर्य कमजोर है और उनको लग रहा है ग्रह शांति, ग्रह के कारण हम उत्तरोत्तर वृद्धि को नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो वो मकर संक्रांति का शाही स्नान करें। जिनको अवसाद है, भय है, एक अनावश्यक के भय में उनका जीवन बीत रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो मौनी अमावस्या के दिन मौन होकर के संत महात्माओं के बीच में मध्य में रह करके मौनी स्नान का ध्यान करें। बसंत पंचमी बड़ा पावन पर्व है कि जिस उस दिन माँ सरस्वती का भी अवतरण दिवस मनाया जाता है। वो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। उस दिन मंत्र दीक्षा होती है, ज्ञान दीक्षा होती है। तो जिन्हें ज्ञान के में रस है तो वो लोग बसंत पंचमी के दिन आए। दिन तो सभी शुभ होते हैं लेकिन मुख्य पर्वों का एक विशेष महत्व होता है। उस दिन देवी शक्तियाँ उस रूप से अवतरित होती हैं। और हम लोगों का तो जो शिविर है शिवरात्रि तक रहेगा। गवर्नमेंट ने शिवरात्रि तक की व्यवस्था की है, तो शिवरात्रि में भी भक्त लोग आए और भगवान शिव जी का अखंड पूजन में, रुद्राभिषेक में आदि में शामिल हों। तो पूरी उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो ये रहे कुछ सवाल जो आपके मन में होते हैं, उनका जवाब आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाता कहीं से, इसलिए हमने आज आपको डायरेक्ट साक्षात्कार कराया महाराज जी के साथ में। अगर आपके कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में अपना वो कमेंट कर सकते हैं, महाराज जी से हम पूछ के उन सारे विषयों को भी कवर करेंगे। अगर आप अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, जैसे कि रुकने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, तो नीचे जो नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात करके वो पूरा पैकेज वगैरह आप अपना ले सकते हैं। जैसे आप प्रयागराज के साथ साथ काशी, अयोध्या, बोध गया ये सभी करना चाहें तो सब कर सकते हैं। ये पर्व काफ़ी महापर्व है जो 12 साल पे आता है, तो
देश से विदेश से काफ़ी बड़ी भीड़ मात्रा में आती है। तो अगर अपनी बुकिंग्स पहले एडवांस से करके आते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप सोचें वहाँ चल के कर लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अभी इस पूरे महाकुंभ को ध्यान में रख के काशी में भी बहुत सारे होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं ताकि भक्तों को रुकने की कोई समस्या ना हो। और हमारे साथ काफ़ी हमारे नोन पर्सन लोग हैं, मित्र लोग हैं, बाकी लोग हैं, जिनके यहाँ भी व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी हैं। तो आप नीचे नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात करें, अपनी सारी बुकिंग्स करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके परिचय में कोई आने का प्लान करना है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।